हम सब खत पढ़ाने के लिए दूसरे को जाया करते थे। इतनी तालीम नहीं होती थी हर घर में पढ़ा लिखा मिले, लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा शुक्रिया है, इतना बड़ा शुक्र है कि हम हर घर में पढ़े लिखे को पाते हैं, दूसरे के पास कभी नहीं जाते। आज जब इतनी तालीम आम हो गई है तो फिर जराइम में, करप्शन में, इसी तरीके से अत्याचार में इसमें क्यों इजाफा होता जा रहा है? आखिर क्या वजह है? स्कूलों के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटियों के जाल बिछे हुए हैं, हर तरफ जाल बिछे हुए हैं, कहीं पे स्कूल, कहीं पे बोर्डिंग, हर जगह ये सिलसिला चल रहा है। जितने स्कूल हैं शायद के बहुत कम मदरसे होंगे स्कूल के मुकाबले में, शायद कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आखिर क्या वजह है? गौ समाज के अंदर दिन ब दिन बुराइयों में इजाफा होता चला जा रहा है, जिनाकारी में, बदकारी में, इसी तरीके से गुनाहगारी में क्यों हम सब चले जा रहे हैं? आखिर क्या वजह है? जितनी तालीम आ रही है इतनी बुराई आम हो रही है, आखिर क्या वजह है? उसकी एक ही वजह है, वजह यह है हमारे दरमियान, हमारे और आपके घर में तालीम तो है लेकिन तरबियत नहीं है। एक तालीम है, पढ़ लेना है, एक तालीम है, पढ़ लेना है, एक इल्म है, जान लेना है, दूसरी तरबियत है। इल्म जान लेने का नाम है तालीम, इल्म के ऊपर हमने जो पढ़ा, जो कुछ समझा, उसके ऊपर अमल करने का नाम तरबियत है। आज हमारे गांव के अंदर, समाज के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे खुद दिलों के अंदर इल्म तो है, शिक्षा है, लेकिन तरबियत नहीं है। शिक्षा के साथ साथ, इल्म के साथ साथ हम सबों को तरबियत बहुत जरूरी है, तज़किया बहुत जरूरी है। कोई भी इल्म उस वक्त तक नाफिज नहीं हो सकता जब तक कि उस इल्म के ऊपर अमल न किया जाए। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब इंसान के पास इल्म आता है तो अमल को ढूंढता है, तरबियत को ढूंढता है। जब वो इल्म तरबियत को पा लेता है, ढूंढने की वजह से उस इल्म को अमल मिल जाता है, वो इल्म उसके सीने के अंदर बाकी रहता है। जब अमल उस तरबियत को नहीं पहुंच, अमल उस तरबियत को नहीं मिल पाता है, अमल को तरबियत नहीं मिल पाती है, इसी तरीके से तरबियत और अमल नहीं मिल पाता है तो फिर वो इल्म उससे रुखसत हो जाता है। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम सब के अंदर इल्म आ रहा है लेकिन तरबियत नहीं आ रही है। घरों के अंदर आप अपनी बेटियों को, आप अपनी बच्चियों को, आप अपने भांजे पोतियों को तरबियत दीजिए, छोटे से उनको सिखलाइए कि बेटी कहीं जाना है पर्दे के साथ जाना है, बेटी कहीं जाना है गैर महरम से कभी भी बातें नहीं करनी है, बिला जरूरत किसी के सामने मुंह नहीं दिखाना है, बिला जरूरत घूमने नहीं जाना है। जब हम छोटे से उस बच्ची को, छोटी से अपनी बेटी को तालीम देंगे, याद रखिए जरूर है वो बच्ची आपकी बातों को बगौर सुनेगी और उसके ऊपर अमल करेगी, क्योंकि आप लोगों का ये तजर्बा है, हमारा देखा हुआ मुशाहदा है। क्योंकि तजर्बा और मुशाहिदे में जब इन दोनों का मकाम मालूम किया जाए तो तजर्बा का मकाम आला होता है, तजर्बा आला है, मुशाहदा अदना है। आप लोगों का तजर्बा है, आप ज्यादा उम्र के आदमी हैं, हमारा मुशाहदा है, हम देखे हुए हैं। चूंकि छोटे में जो भी बच्चे को जो कुछ भी सिखला दीजिए, भले आप गाना सिखला दीजिए, कोई भी चीज सिखला दीजिए, बड़े होने तक देर तक उसको याद रहती है, वो चीजें देर तक याद रहती है, भूलती नहीं है। आखिर क्या वजह है? वजह यह है उन्होंने बचपने के अंदर, उन्होंने छोटी उम्र में आपने जो कुछ सिखलाया उन चीजों को उन्होंने अपने माइंड में बिठा लिया, जबान से कह लिया, याद कर लिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि इल्म के साथ साथ तरबियत जरूरी है, इल्म के साथ साथ अमल जरूरी है। अब इसके बाद मैं 2-3 बातें कहता हूँ। इस्लाह मुआशरा है क्या? बार बार सुनते रहते इस्लाह मुआशरा। इस्लाह के माने है सुधार, इस्लाह के माने है सुधार, सही इस्लाह मुआशरा का सुधार। मुआशरा हमारा कैसे सुधार हो? मुआशरे के अंदर जितनी सारी बीमारियां हैं, ग़ीबत की बीमारी, इसी तरीके से ज़िनाकारी की, अय्याशी की, फहाशी की, इसी तरीके से दीगर और गुनाह की जो हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो गई है, हमारे समाज के अंदर दिन ब दिन बीमारियों के प्रचार में इजाफा होता चला जा रहा है। आखिर हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी कब सुधरेगी? हमारी सोसाइटी से ये सारी गंदी बातें, सारे गंदे काम कब निकलेंगे? इसी का नाम है इस्लाह मुआशरा, मुआशरे की इस्लाह। अब मुआशरे की इस्लाह कैसे हो? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, हमें सही और सच्ची बात कहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बोल दीजिए। सबसे सच्ची और सही बात ये है कि इस्लाह मुआशरा और तालीमी बेदारी ये लाजिम व मलज़ूम है, ये लाजिम व मलज़ूम है।
तालीमी बेदारी हो नहीं सकती इस्लाह मुआशरे के बगैर, और इस्लाह मुआशरा हो नहीं सकता तालीमी बेदारी के बगैर। एक ताला है, एक चाबी है, ताला कोई काम का नहीं जबकि चाबी ना रहे, और चाबी कोई काम की नहीं जब ताला ना रहे। छुछे चाबी लेके क्या कीजिएगा, ढन ढन बजाइएगा। ताला लेके क्या कीजिएगा, खुला ही नहीं लग गया तो लगा है, चाबी नहीं है फिर वो बंद नहीं हो सकता। ये दोनों लाजिम व मंजूम है। ताला उसके लिए लाजिम है, चाबी उसके लिए मंजूम है। दोनों चीजें जरूरी है, एक तालीम भी जरूरी है, दूसरा इस्लाह मुआशरा भी जरूरी है। एक तरफ से तालीम आए, दूसरी तरफ से इस्लाह मुआशरा का भी ख्याल हो कि वो बातें, वो बुराइयां जो हमारे मुआशरे के अंदर जन्म ले रखा है, वो बीमारियां कैसे खत्म हो, कैसे खत्म होगी वो बीमारियां खत्म करने के लिए 3-4 बातें मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। 3-4 बातें किस तरीके से हमारा गांव, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज पाक साफ होगा। उनमें से नंबर 1 है तालीमी बेदारी तो है ही है, उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, जिसे कहते हैं खशियत इलाही। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हर शख्स के अंदर आना चाहिए। हर शख्स के अंदर खशियत इलाही का जज्बा होना चाहिए। हर शख्स का दिल, हर शख्स का कल्ब खशियत इलाही से सरशार होना चाहिए। याद रखिए, वो समाज के अंदर कभी बुराई टिक नहीं सकती जिस समाज के लोगों के अंदर, जिस समाज की औरतों के अंदर अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का डर हो, खशियत इलाही उस गांव के लोगों के दिलों के अंदर जगह पकड़ ली हो, उस गांव से बहुत जल्द बुराई का खात्मा हो जाएगा, बहुत जल्द बुराई का खात्मा हो जाएगा। और इसके बिल्कुल अपोजिट उल्टा ले लीजिए, जिस गांव समाज के अंदर तालीम ना हो, इसी तरीके से अल्लाह का डर ना हो, याद रखिए सबसे ज्यादा बुराई, सबसे ज्यादा बेहयाई उसी गांव में पनपेगी। सबसे ज्यादा बुराई जो जन्म लेगी उसी गांव में जन्म लेगी। नंबर 1, जहां तालीम का कोई बंदोबस्त ना हो, तालीम का निजाम ना हो। नंबर 2, तालीम का निजाम हो, अमल से बेबहरा हो, अमल से बेबहरा हो, अल्लाह का डर हो। हमने जो पढ़ लिया, वो पढ़ा हुआ हमसे क्या तकाजा कर रहा है, वो जो पढ़े हुए हैं हमसे किस बात का मुतकादी है। अगर ये चीजें, ये बातें हमारे अंदर नहीं है, हम समाज के लोगों के अंदर नहीं है, आपके औरतों के अंदर, हमारी